अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन है वो जो ख़ुद भी कुरान सीखे दूसरों को भी सिखाए। अल्लाह ताला की रहमत से, उसकी बरकत और उसकी मदद से रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना जो है वो हमसे जुदा होने को है। बस एक आध रोज़ा और रह गया है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता करे परवरदिगार कि हम सब ने जो नेकियां की हैं उससे हम कायम और दायम रखें। हम अब ये नहीं है कि रमज़ान अब चला गया है तो हम इन नेकियों को या हम कुरान पाक को पढ़ना छोड़ दें। अल्लाह ताला बड़ी सोचने वाली बात है कि देखिए, जब रमज़ानुल मुबारक आया तो सब लोग यानी कुरान पाक पढ़ा, सब ने नमाज़ पढ़ी, जितनी जितनी तौफ़ीक जिसकी हुई उसने इबादत की। लेकिन ये सोचने की बात है कि हम हर दिन अल्लाह ताला की रहमत से फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं कि हमने रमज़ान में ही नमाज़ पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है, रमज़ान में ही नेकियां करनी है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारा 30 डेज़ का प्लान था। 30 डेज़ अल्लाह ताला ने हमें तरबियत का ये महीना अल्लाह ताला ने हमें दिया था और 30 डेज़ में जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता करे परवरदिगार। एक यही है कि हमें सोचना चाहिए कि हम ये नेकियां जो हैं ये पूरा साल हम करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता करे कि ये नेकियां हम पूरा साल करें। पूरा साल अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में ही अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं कि रमज़ान में ही हमने सारा कुछ ये नेक काम सिर्फ हमने रमज़ान में ही करने हैं। बड़ी सोचने और समझने की बात है कि पूरा साल हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। आज से अभी से हमने अहद करना है। इसी लास्ट मोमेंट पे हमने अहद करने अपने परवरदिगार से। इसी लास्ट मोमेंट पे हमने सोचना है कि हम इंशाल्लाह ताला रमज़ान के बाद भी कैसे अपना प्लान करेंगे, रमज़ान के बाद कैसे हम अपने आप को अपने रब के साथ जोड़ी रखेंगे। इसके लिए सबसे आसान जो है ना वो एक टिप है कि बस 1 घंटा जो रोज़ाना आपने अपने रब को दे देना है। 1 घंटा आपने कुरान पाक पढ़ना है, उसका तर्जमा पढ़ना है, दुआओं का तर्जमा देखना है और नमाज और कुरान को टाइम देना है। इंशाल्लाह ताला 5 वक्त की नमाज तो अदा करनी ही करनी है हर हाल में। इंशाल्लाह ताला आप जब 3 दिन, अब अव्वल तो 30 डेज़ प्लान हो गया है, 30 डेज़ नमाज अदा किया तो इंशाल्लाह ताला हैबिट हो गई होगी नमाज की। अगर फिर भी कुछ थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई है, दूसरे दिनों में अगर बंदा ये सोचता है कि नहीं नमाज कौन सा रोज़ा है मेरा, तो आप यकीन जाने आप 3 से 5 दिन नमाज बाकायदगी से अदा करें। फिर अगले दिन आप नमाज नहीं छोड़ पाएंगे। इंशाल्लाह अपने दिल और दिमाग को मुकम्मल तौर पे आप रेडी रखें। उसको मैसेज करें कि दिल और दिमाग को मैसेज करें कि इंशाल्लाह ताला पक्का इरादा करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद आएगी। अल्लाह ताला बहुत आसानी पैदा करेगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचें कि मेरे बहुत काम है, कुकिंग का बहुत काम है या बच्चों का बहुत काम है। अल्लाह ताला यकीन जाने अल्लाह ताला ख़ुद टाइम आपको देगा और आपके सारे काम भी हो जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा आप प्लान कर लें कि ये मैंने अपने रब को देना है, ये मैंने अपने कुरान पाक को देना है। इंशाल्लाह ताला इसमें आपने तर्जमा देखना है, तफसीर देखनी है, नमाज का तर्जमा देखना है। तर्जमा अगर नहीं ना देखेंगे कुरान पाक का या नमाज का या दुआओं का, तो अब यकीन जाने फिर बंदा दिल और दिमाग से, उस मोहब्बत से, उस कुर्ब से बंदा ना दुआ मांग सकता है और ना ही बंदा कुरान पाक पढ़ सकता है। इसलिए आज से अभी से पक्का अहद करें कि इंशाल्लाह 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा आपने अपने रब को देना है। इंशाल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह ताला आपके सारे काम हो जाएंगे। अल्लाह ताला की इतनी रहमत नाजिल होगी, उसकी इतनी बरकत और मदद नाजिल होगी। और बच्चों को भी अपने साथ मिलाए, उनको भी इस तरबियत का हिस्सा बनाए। हमें अल्लाह ताला कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन।